ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर आ गए अपन एक और शानदार टॉपिक लेके आपके लिए। ठीक है, चल देखो, जो अपना टॉपिक है वो क्लास 12 की फिजिक्स का है। इस टॉपिक में अपन आज पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के लिए अपन को सिद्ध करना है। कौन से दर्पण के लिए करना है? अपन को अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करना है कि F बराबर क्या होता है, R/2। ठीक है, बहुत ही सही टॉपिक है और ये पेपर में आने वाला टॉपिक है। देखो सारे डेरिवेशन अपन वही कर रहे हैं जो पेपर में आएंगे, है ना। तो अपने पास जो क्वेश्चन क्या है, अपन अवतल दर्पण के लिए अपन को सिद्ध करना है कि F बराबर कितना होता है अपन को, R/2। चलो देखो इसे किस तरीके से करते हैं और ये तुम्हें आना चाहिए। बढ़िया शांति से पेशेंस के साथ बैठो, ठीक है, वीडियो में, और अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठो और अपन इस टॉपिक को पूरा समझते हैं। देखो पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पेपर की दृष्टि से बहुत सही टॉपिक है ना। तो देखो अपना जो टॉपिक है इसमें से देखो दर्पण में से क्वेश्चन तो वो पूछेगा। तो सबसे पहले अपन मानेंगे अवतल दर्पण के लिए, मान लिया कि अपन ने एक्स और वाई क्या है, इस पे एक अपन ने अवतल दर्पण ले लिया। ठीक है, मान लिया कि अपन ने एक्स और वाई क्या अपने पास एक अवतल दर्पण है और इस दर्पण का जो ध्रुव अपन क्या मान लेंगे, बिंदु पी है। ठीक है, इसका बिंदु पी क्या हो जाएगा, इस दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, और देखो और इसका जो एफ है वो क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा, और सी इसकी क्या मान लेंगे अपन, वक्रता त्रिज्या। इन चीज़ों को समझो। देखो मैंने इससे पहले इसकी डेफिनेशन कर रखी है और सब कुछ पढ़ा रखा है बड़ी डिटेल से। अगर तुम्हें नहीं है पता तो इस चीज़ को अभी यहीं पे समझो कि जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे अपन उसका ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव बोलते हैं। और जो अपने पास दर्पण जैसे मान लो गोली दर्पण का जो केंद्र होता है उसे अपन फोकस बोलते हैं। जो गोली दर्पण के केंद्र को अपन क्या बोलेंगे, उसका फोकस। गोली दर्पण के केंद्र को अपन क्या बोलेंगे, इसका फोकस। और उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो उससे थोड़ी दूर, मतलब पूरा जो इसका पूरा जो दर्पण का, जैसे मान लो गोली दर्पण बनेगा तो उसका जो लास्ट बिंदु होगा वो उसका केंद्र होगा, यानी जो क्या हो जाएगा अपने पास, वक्रता केंद्र। ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, जो सब कुछ अपन ने किया है। और इसमें मान लो कि ए बी कोई किरण आ रही है और फिर वो परावर्तित होकर कहाँ पे चली जाएगी, बी एफ तरफ। मतलब ए बी ऐसे आई और क्या चली गई, ऐसे परावर्तित होकर चली गई। तो इनके बीच में अपन ने क्या डाला है, एक अभिलंब डाला है। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें दर्पण पढ़ा है। मैंने दर्पण इससे पहले अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है कि दर्पण में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। वीडियो में देखना किस तरीके से मैंने बनाया। ये चित्र बहुत सिंपल है और आना भी चाहिए। जो सब कुछ अपन ने इसमें किया वो अपन लिखेंगे। ठीक है, अपन लिखेंगे माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। ये तो तुम सबको हर कोई सी भी दर्पण का डेरिवेशन करेंगे, ये तीन चीज़ें तुमको आनी चाहिए। इससे पहले भी अपन ने जितने भी दर्पण की डेरिवेशन की उनमें ये सारी चीज़ें अपन लिखेंगे। ठीक है, मान लिया कि अपन ने एक्स और वाई का अवतल दर्पण है और जिसका ध्रुव अपन क्या मान लेंगे, बिंदु P मान लेंगे, और ध्रुव का जो वक्रता केंद्र है वो अपन ने क्या मान लिया, C मान लिया, और इसकी फोकस को क्या मान लिया अपन ने, F मान लिया। ठीक है, जिसका फोकस यानी इसका जो फोकस होगा वो दर्पण का जो दर्पण का केंद्र होता है वो उसका फोकस होता है। ठीक है, और इसमें अपन लिखेंगे ए बी एक आपतित किरण है। ठीक है, ए बी एक आपतित, क्या लिखा है अपन ने, ए बी क्या हो जाएगी, एक अपने पास आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, जो पीसी के समांतर है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अपने पास जो ए बी, जैसे मान लो ये किरण आ रही है ए बी, वो किसके समांतर है, इस वाली किरण, मतलब पीसी के अपने पास क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। एवं वी एफ एक परावर्तित किरण है। तो अपने पास ये वाली किरण इस तरीके से ये आई, दर्पण से टकरा कर ये क्या हुई, परावर्तित हो गई। तो बी एफ अपने पास क्या हो जाएगी, एक परावर्तित किरण है। तो इसे अपन करेंगे परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम अपन से क्या कहता है कि भाई, परावर्तन का नियम अपन से कहता है कि जो हमारी आपतित किरण होती है, मतलब जो आपतन कोण होता है, मतलब जैसे मान लो आपतित किरण हो रही है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनना है वो कौन सा हुआ अपने पास, आपतन किरण। मतलब जो आपतित किरण और ये अपन ने डाला था अभिलंब डाला, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतित कोण, और जो अपने पास परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा हो जाएगा अपने पास, परावर्तन कोण। तो मतलब हमारा जो आपतन कोण होता है वो किस कोण के बराबर होगा अपने पास, परावर्तन कोण के। ठीक है, तो मतलब हमारा जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, आर के। तो आई अपने पास कौन सा कोण है, ए बी सी, यानी अपने पास कोण ए बी सी है, वो किसके बराबर होगा हमारे पास, कोण सी बी
एफ के, ये अपन इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने देखा है कि भाई साहब हमारा जो आपतन कोण है वो किस कोण के बराबर होगा, परावर्तन के कोण के बराबर होगा। बढ़िया से अपन ने जो कोण आई है वो कॉस के बराबर कर लिया, आर के बराबर कर लिया। जो कोण आई बनना है अपने पास ABC बनना है, और ये अपने पास कोण कौन सा बनना है, CBF बनना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो AB रेखा है वो PC के समांतर है। ठीक है, AB रेखा किसके समांतर है अपने पास, PC के समांतर है। ठीक है, और BC, और जिसको रेखा BC मिलाती है, ठीक है, जिसको कौन सी रेखा मिला रही है अपने पास, BC रेखा मिलाती है। सब कुछ साफ दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। देखो अपन ने क्या लिखा है कि भाई साहब हमारे परावर्तन के नियम से हमने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कर लिया। फिर हमारे पास जो BC रेखा जो AB है वो किसके समांतर है अपने पास, PC के, और इन दोनों को जो रेखा मिला रही है मतलब जो अभिलंब मिला रहा है वो अपने पास कौन सा है, BC। यानी इन दोनों को अपन ने अभिलंब के द्वारा मिलाया है ना, तो अपने पास वो अभिलंब क्या हो जाएगा अपने पास, है ना, BC हो जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब अपने पास जैसे तो AB जिसको मतलब एक रेखा मिला रही है तो ये इसको हो गया। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं अपन, जो तो अपने पास तो इनके साथ में एक कोण बनेगा, यानी अपने पास ABC जो कोण बनेगा, मतलब कि जो कोण ABC है वो किसके बराबर होगा, मतलब जैसे देखो जब ये वाला कोण, अब जैसे ही इस रेखा को मिलाएगी तो ये वाला कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण हमारे पास हो जाएगा BCF के। ये अपन समीकरण 2 मान लेंगे। ये समझ में आ रहा है मैंने किस तरीके से माना है। मतलब देखो इस जैसे रेखा मिला रही तो इनको रेखा मिला रही तो अपने पास क्या होगा कि इस रेखा का कोण यानी ये इस रेखा के कोण के बराबर होगा। मतलब देखो इस रेखा पे 2 ही कोण बनेंगे। बात समझो मेरी कि जैसे मान लो अपने पास मतलब जो AB समांतर अपन ने किसके कर लिया, PC के समांतर कर लिया है ना, AB अपने किसके समांतर कर लिया, PC के। तो जैसे अपन ने इसी तो इसको एक रेखा मिला रही है अपने पास BC, ठीक है भैया रेखा मिला दी, तो रेखा पे जो 2 कोण बनना है वो दोनों कोण कैसे होंगे अपने पास, बराबर होंगे। इस चीज को समझो, यानी इस रेखा पे हमारे पास 2 कोण बनना है, तो ये वाला कोण बनेगा, एक हमारे पास कौन सा कोण बनेगा, ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण अपन ने कैसे कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये सारा तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे समीकरण 1 और 2 से। बात समझो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या करेंगे, जो ABC ये दोनों एक दूसरे से आपस में चले जाएंगे। मतलब बात समझो ABC बराबर है, सब दोनों कट जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा कि हमारे पास जो बचेगा क्या बचेगा कि CBF, हमारे किसके CBF, और इस साइड का बच जाएगा अपने पास BCF। ये देखो समीकरण 1 और 2 से ही सब कुछ दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, CBF अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, BCF के। ठीक है, तो ये तुम्हें आना चाहिए। अब देखो समीकरण 1 समझ में आ रहा है कि हमने आपतन कोण से परावर्तन कोण कर दिया। ABC एक रेखा हो गई। ठीक है, तो जैसे मान लो एक समांतर रेखा गई तो उस रेखा पे 2 कोण बनना है, तो दोनों कोण कैसे होंगे हमारे पास, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से ABC हमने हटा दिया, हमारे पास इस साइड का बच गया CBF बच गया, और इस साइड अपने पास क्या बच जाए, BCF बच जाएगा। ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अब देखो ये अपन ने खत्म कर दिया कि CBF अपन ने किसके बराबर कर दिया, BCF के बराबर कर दिया। CBF अपन ने किसके बराबर कर दिया, BCF की। ये सब कुछ नोट कर लो, सारा तुम्हें आना चाहिए। थोड़ा अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखो अब अपन किस में आ जाएंगे कि जैसे मान लो ये अपन ने क्या कर लिया कि अपन ने मतलब अपने पास CBF को अपन ने BCF के बराबर कर लिया, यानी CBF को अपन ने BCF के बराबर कर लिया। अब देखो अब अपन इसमें अब जो अपने त्रिभुज में आ रहा है, अपन किस में आ रहा है, BCF में। देखो अपने पास एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो अपन कौन से त्रिभुज में जाएंगे, BCF में। ठीक है, त्रिभुज BCF में अपने पास क्या हो रहा है, इसका जो मध्य बिंदु हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मतलब ये वाली किरण त्रिभुज BCF में ये वाली किरण अपने पास किस किरण के बराबर हो जाएगी, इस किरण के बराबर हो जाएगी। बात समझो मेरी, मतलब अपने पास अपन क्या लिखेंगे इसमें, जो हमारे पास कौन सी किरण त्रिभुज BCF में हमारे पास जो कौन सी किरण हो जाएगी, CF लिख लो, नहीं F से लेके चलते हैं, FC लिख लो, और अपने पास किसके बराबर हो जाएगी, FB के बराबर हो जाएगी। बात समझो, यानी यहाँ से ये इसका मध्य बिंदु है इस रेखा का, तो ये वाली यहाँ से ये वाली किरण इस त्रिभुज में कौन सी वाली किरण की हुई, इस वाली त्रिभुज अपन कौन से बात कर रहे हैं, BCF में। ठीक है, तो मैं एक चीज याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि दर्पण, चूंकि दर्पण का द्वारक कैसा होता है अपने पास, छोटा होता है। क्योंकि दर्पण का जो द्वारक होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। इसलिए बिंदु P ध्रुव के निकट होता है। तो देखो अपन ने क्या किया, इसे अपन समीकरण क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। मेरी बात समझो, अपन ने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे अपन क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। समीकरण 3 में अपन क्या कर रहे हैं भैया, अपन एक त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज लेके आ रहा है अपन, जैसे अभिलंब निकाला तो अपने पास एक त्रिभुज आ रहा है। वो त्रिभुज कौन सा, अपने पास BCF आ रहा है। तो BCF में अपन ने क्या किया, जो अपने पास CF जो FC को किसके बराबर कर दिया, इसके बराबर कर दिया। चूंकि हमारे पास जो बिंदु P है वो इस ध्रुव के बहुत पास होता है। ठीक है, बात समझो, मतलब जो इसका जो द्वारक होता है, मतलब द्वारक बहुत समीप होता है, इसलिए द्वारक मैंने पढ़ा दिया जो मिलाने वाली रेखा। ठीक है, जो इसको जो
रेखा मिला रही बहुत वो कैसे तो समीप होती है, बहुत पास होती हैं। तो हमारे पास देखो, तो ये वाली जो अपने पास ये वाली रेखा किसके बराबर, देखो सबसे पहले अपन ने क्या है, इसको इसके बराबर कर दिया, अब इसको इसके बराबर कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, एफ सी को किसके बराबर कर, सॉरी एफ बी को अपन किसके बराबर कर देंगे, पी एफ के बराबर कर देंगे। ये देखो ये मेरी बात समझ में आ रही है। इसको क्या मान लेंगे अपन, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसको किससे करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, अपने पास एफ बी आपस में कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एफ सी बराबर पी एफ बचेगा। बात समझ में आ रही है। देखो इससे पहले अपन ने क्या किया था, इससे पहले अपन ने बहुत ही सिंपल आपतन कोण को परावर्तन कोण के बराबर कर दिया कि भाई आपतन कोण यानी ये वाला कोण अपन ने इसके कोण के बराबर कर दिया। दूसरे में अपने पास जैसे अपन ने एक लंबी लंबी खींचा तो हमारे पास इस रेखा पर 2 कोण बनना है, एक तो ये वाला कोण बनना है और एक अपने पास कौन सा कोण बनना है, ये वाला। तो ये वाले दोनों कोण अपने पास कैसे हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। दोनों में ए बी सीधा अपन ने ए बी सी काट दिया, अपने पास जो बचा है वो अपन ने उसमें लिख दिया। दूसरा अपन ने दूसरी स्टेप अपन ने क्या किया, इसमें दूसरी स्टेप को मान लो ये त्रिभुज अपने पास बी सी एफ बनना है, तो उसके पास ये पहले अपन को इसको और इसके बराबर कर दिया, दूसरा धारा को छोटा बोलकर अपन ने इसको किसके बराबर कर दिया, इस रेखा यानी इन दोनों रेखा को अपन ने बराबर कर दिया। इसको भी अपन ने समीकरण 3 और 4 मान लिया। समीकरण 3 और 4 से, सॉरी 1 2 नहीं, इसे अपन 3 मानेंगे, 1 2 तो अपन ने मान लिया। समीकरण 3 और 4 से अपन क्या करेंगे, इसे एफ सी को किसके बराबर कर देंगे, इसमें जो कॉमन था बी एफ बी, जो एफ बी दोनों में बराबर था, तो अपने पास जो कौन सा बचेगा, पी सी और पी एफ बचेगा। इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, इसमें लिख दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे आ जाओ, बस 2 स्टेप और रही है और अपना ये सारा डेरिवेशन इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ये डेरिवेशन कैसे खत्म होगा, मतलब बात समझो। अपन ने इसमें क्या निकालना है कि हमारे पास जो एफ सी है वो किसके बराबर बचेगा, अपने पास पी एफ के बराबर बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, पी एफ जोड़ेंगे। यानी एफ सी में मैं क्या जोड़ूंगा, पी एफ जोड़ूंगा, ठीक है, और पी एफ में मैं क्या जोड़ूंगा, पी एफ जोड़ूंगा, ठीक है। इस चीज़ को समझो, पी एफ और पी एफ तो अपने पास 2 पी एफ हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो एफ सी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एफ सी और अपने पास पी एफ, यानी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यानी मैंने टोटल दूरी कितनी निकाली अपन ने, पी सी, है ना। टोटल अपन ने जो दूरी निकाली उसमें क्या निकाली, अपन ने पी सी निकाली। देखो बात समझो, मतलब पहले आप यहाँ से यहाँ तक गए, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक गए, मतलब टोटल आप कितने गए, पी सी गए, है ना। तो देखो ये अपने पास क्या आ गया, पी सी बराबर 2 पी एफ। तो मैं एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पी सी है, पी सी अपने पास क्या, जो अपने पास पी सी है मतलब वक्रता केंद्र है ना। पी सी तो वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या मानेंगे अपन, इसमें आर मानेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र को अपन आर से ही प्रदर्शित करते हैं, और इसमें अपन आर मानेंगे, माइनस आर मानेंगे। माइनस आर किस कारण मानना है कि भाई साहब ये कौन सा अपने पास अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में चाहे वक्रता केंद्र हो चाहे अपने पास फोकस हो, सारा सब कुछ किस में आएगा, माइनस में आएगा। इस चीज़ को तो मैं हमेशा याद रखना है। चाहे अपन जैसे मान लो कि क्या याद रखना है कि इसका जो वक्रता केंद्र है, इसकी जो फोकस है अवतल दर्पण में कैसी होती है, धनात्मक होती है, और जैसे ही अपन उसके उत्तल दर्पण में चले जाते हैं तो ये कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। और सब इसमें पी सी एफ और इसका जो फोकस हो जाएगा यानी जो अपने पास पी एफ हो जाएगा वो भी किसका आ जाएगा, माइनस का एफ आ जाएगा। ये तो मैं याद रखना पड़ेगा। तो मैं पी सी की जगह क्या रख दूंगा, माइनस आर रख दूंगा, और पी एफ की जगह 2 इंटू पी एफ की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस एफ रख दूंगा। तो माइनस आर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2 एफ आ जाएगा। मुझे तो माइनस से माइनस अपने कट जाएगा, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, आर बाय 2। और भाई यही तुम्हें सिद्ध करना है। अपन ने इसमें कुछ कहानी नहीं कही, थोड़ी सी कहानी करी है। अगर तुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई तू ये समझ कि तूने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ नहीं करना, बस छोटी सी चीज़ें करनी है। अपन को क्या करना है कि भाई पहले अपन आपतन कोण को परावर्तन कोण के बराबर कर दो, और दूसरा तुम एक रेखा जो मिला देगी उस रेखा पर जो कोण बन रहा है दोनों उनको बराबर कर दो। उन दोनों को जो सेम है उसको काट दो, और जो बच रहा है उसे लिख दो। दूसरे स्टेप में आ जाओ। दूसरे स्टेप में अपन क्या करना है, एक त्रिभुज बी सी एफ मानना है। इसमें जो बिंदु एफ है, इसके जो बिंदु एफ को मिलाने वाली जो दोनों रेखाएं हो जाएंगी उसको बराबर कर देंगे। फिर अपन लिख देंगे भाई एक ऑप्शन दे देंगे, द्वारक इसमें छोटा होता है तो पी बहुत पास होता है, तो इस साइड के दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर इस साइड के दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 3 4 मान के इसको अपन हटा देंगे, दोनों में अपन को पी एफ जोड़ देना है, और बढ़िया से इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। भाई आना चाहिए। देखो फिजिक्स के सारे डेरिवेशन तो हमें इसी चैनल पे मिलेंगे। इस चीज़ की वैल्यू समझो और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ो। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।